कोई कछु ना बोलो। उन्हीं में से एक लड़की उठी बोली कहा हमें तुम ही क्या करायो कि बराती की तरफ से कोई बोलेगा। तीसरी लड़की उठी बोली चुप रहा। तो एक बोले वाले को शऊर ही ना बोले देख हमसे क्या है हम बुलवाए अभी। तो याद रखना पिंकू जी बबलू भैया। उन्हीं में से एक लड़की और उठी और राम से बोली ए राम लला तुम्हें मालूम तुम्हारे मधुपुरी में क्या होता है। भगवान राम तो बोले हमें क्या मालूम क्या होता है। तो वो लड़की नहीं बोली राम से बोली कि ना धीर से होते हैं और ना तकदीर से होते हैं। लड़की बोली जाए अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। जाए अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से। याद रखना क्योंकि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सब चारों भैया खीर से पैदा थे। ना चोर ना धीर से होते हैं ना तकदीर से होते हैं। कैसे पैदा खीर से होती है। अब अंदाजा लगाओ लड़की ने जब इतनी बात कही कि लला राम तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे अबदपुरी में होता क्या है। बोले ना धीर से होते हैं ना तकदीर से होते हैं और तुम्हारे अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते हैं। क्योंकि जो खीर यज्ञ से निकली थी मुनिवर ने दी थी राजा दशरथ को। तो बाई से तो राम लक्ष्मण चारों भैया पैदा है। वह बात लड़की ने कह दी। राम तो सुनता रहे लेकिन लक्ष्मण पे फिर गुस्सा भरे आई। एकदम से बोले लक्ष्मण खड़े होकर बोले चुप रहो तुम्हें जब मालूम है तुम्हें जे तो बता दे कि हमारे अबदपुरी में होता है। तुम्हें जनकपुरी की मालूम है क्या होता है। लड़कियां बोली क्या होता तुम ही बता दे हमें तो नहीं मालूम। तो लक्ष्मण जी बोले हैं कि ना छोड़ कर होती है और ना सोर कर होती है। जा जनकपुरी में लड़की हाँ जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती है। क्योंकि राजा जनक को सीता जी जमीन से ही मिली थी। राजा जनक को सीता जी कहां से मिली हल चलाते हुए जमीन से। तो वही बात तो लक्ष्मण जी ने कह दी ना छोड़ होती है ना सोर होती है। जा जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती है। अब तो भैया खूब आदर सम्मान से विवाह हुआ। और जब भगवान राम के साथ जो है चारों भाइयों का विवाह हुआ था राजा दशरथ भी आ गए। तो राम जी की बारात जनकपुरी में 39 दिन तक रुकी थी। राजा जनक के यहाँ 39 दिन तक बारात रुकी। और जो विदाई की बेला आई तो आजकल की माँ बाप आजकल की सहेलियां कुछ और समझ आती हैं और पहले की कुछ और समझ आती थी। आजकल की माताएं बहनें जाती हैं अपनी सहेली को समझाती है सबसे पहले जाइए अपने आदमी को कंट्रोल में करिए अपने सास ससुर को कंट्रोल में करिए और चाबी पे हाथ जमाए लिए घर पे कब्जा कर लिए। बस आजकल की ये समझ आती हैं। लेकिन पहले की लड़कियां कुछ और समझाती थी। क्या आज सीता जी की जिस समय विदाई हो रही है तो सीता जी की जितनी सहेलियां थी सब आगे में बोली बहन तुम जा रही हो। याद रखना बहन सीता आज से तुम्हारा नया जीवन चालू हो रहा है। बड़ा दुखद विचार है। आज से तुम्हारा नया जीवन भी हो रहा है। और कभी ऐसी कोई बात मत करना जो तुम्हारे मायके वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज वो लड़की बोली बहन है अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखाई।
लड़की बोली अरे जा मेरी बहन तो रहे सुखारी, खुशी रहे परिवारी गोइया, खुशी रहे परिवारी। और शारद जैसी तेरी जोड़ी खुशी रहे दोनों रे नरनारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। ऐसा ही नहीं, लड़की बोली बहन हमसे जो गलती बनी हो माफ करना। अरे निस दिन ध्यान ससुर को धरिए, घर में साथ तुम्हारी गुइया, घर में साथ बोली बहन इस दिन ध्यान ससुर को धरिए, घर में साथ तुम्हारी गुइया, घर में साथ तुम्हारी। और खुशी रहो दोनों नर नारी, यही विनोद की दुआ है दुलारी, क्या मेरी बहन तू है तुम्हारी। इस प्रकार से भगवान राम का विवाह हुआ। अगर आगे सुनो तो बताओ, वरना चलो थोड़ी देर बाद हमारे गुरुजी गाएंगे।